बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर है मज़ामीन नवीसी। आज हम जिस मज़मून की बात करेंगे वो है माहौलियाती आलूदगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह ये पहले भी आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया गया था कि हम जिस तरह मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया है तो उसके चंद अहम निकात होते हैं, पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। इन अहम निकात को आप अच्छी तरह याद कर लें। इसके एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरह आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो जब उसकी हेडिंग आपके हाथ में आ जाती है, जब आप उसकी हेडिंग याद कर लेते हैं तो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन या तफसीली सवाल जवाब होते हैं वो आपके लिए कोई मानी नहीं रखते। देन आप आसानी के साथ उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, आप आसानी के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हर मज़ामीन का, हर मज़मून की चंद हेडिंग, चंद अहम निकात हैं। इसको अगर आप ज़ुबानी सारे याद कर सकते हैं तो वो देन वेल एंड गुड, ठीक है ना। अगर याद करने के बाद आप उसी तरह लिख सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आप ये जो अहम निकात हैं इसको आप पहले सफ़े के ऊपर, अपने मज़मून के पहले सफ़े के ऊपर लिख लें और उसके बाद इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पेज से आप क्या काम करें, पहली हेडिंग को देखें तो उसके मुताल्लिक लिखते जाएं, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तकरीबन 11 हेडिंग बन जाती हैं, 11 अहम निकात बन जाते हैं। इसको आप अपने मज़मून के पहले सफ़े पे पेन के साथ या बॉल पेन के साथ आप लिख लें पॉइंट बनाकर, और उसके बाद इसको मार्कर के साथ आपने हाईलाइट नहीं करना। हाँ, ऐसे के अंदर चंद अहम लफ्ज़ जो उनसे होते हैं वो चंद हाईलाइट किए जा सकते हैं, वो भी मतलब अगर प्रॉपर नाउन आपके माइंड में आते हैं तो। अब जो हम इस मज़मून के अंदर जो अहम चंद टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें माहौल क्या है, आलूदगी क्या है, माहौलियाती आलूदगी क्या है, माहौलियाती आलूदगी की अक़साम, आलूदगी के फैलाव के असबाब, और उसके बाद आलूदगी के असरात, आलूदगी से बचाव की एहतियाती तदाबीर, सफाई जुज़ ईमान है, माहौल को खुशगवार बनाने के तरीके, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान का कंपैरिजन मीन्स मवाजना, और उसके बाद हासिल कलाम। ये 10 से 11 अहम टॉपिक होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के मज़मून में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें माहौल की, माहौल किसे कहा जाता है, मीन्स माहौलियाती आलूदगी पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे माहौल क्या है। आप इसके मतलब जो लिखें जितना आपके माइंड में आ रहा है, अगर हम सिंपल से सादा से लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करें तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि ज़मीन के हिस्से पर मौजूद जानदार और बेजान अशिया, ये जो ज़मीन है हमारी, इसके हिस्से पर मतलब के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया और बेजान अशिया जो कुदरती तौर पर मौजूद हों उसे माहौल कहते हैं। मतलब कि इधर दरिंद, चरिंद, परिंद, हिवानात, नबातात, जमादात, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस रुए ज़मीन पर हैं तो माहौल है। ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी दरअसल माहौल को ज़ाहिर करती है। आपको इंसान नज़र आएंगे, आपको दरिंद नज़र आएंगे, आपको चरिंद नज़र आएंगे, आपको परिंद नज़र आएंगे, आपको नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आएंगी, उसमें पहाड़ हैं, ये मतलब कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो उनसे हमारी बनी हुई, हज़रत इंसान की बनाई हुई हैं, अकल रब ने दी है। अब इन तमाम, ये जो तमाम की तमाम चीज़ें ये माहौल को शो करती हैं। अब माहौल के बाद बात आ जाती है आलूदगी की। आलूदगी किसे कहा गया है? देखिए बेटे, कुदरती माहौल में ऐसे अज्जा का शामिल होना, कुदरती माहौल जिसको कुदरत ने क्रिएट किया, मतलब कुदरती माहौल में ऐसे अज्जा का शामिल करना जिसकी वजह से माहौल में मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियां हों, उसे आलूदगी कहते हैं। मतलब हम इस रोज़ ज़मीन पर रह रहे हैं, अब ये कुदरत ने तमाम की तमाम चीज़ें, दरिंद, चरिंद, परिंद, हिवानात, नबातात, जमादात, इन सारी चीज़ों को कुदरत ने क्रिएट किया, कुदरत ने पैदा किया। अब इनके अंदर अगर चंद मनफी और नाखुशगवार चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, जो नेगेटिव जोन के अंदर होंगी, जिससे कुदरत के इन मनाजर को, कुदरत की इन चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा, जानदार अशिया को नुकसान पहुंचेगा, वो तमाम की तमाम आलूदगी के अंदर आ जाती हैं, जिससे मतलब मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियां वाक़या हों माहौल के अंदर। और अगर अब हम बात करें कि माहौलियाती आलूदगी किसे कहेंगे, देखिए माहौल के बारे में हमने बात की कि जानदार और बेजान अशिया जो उनसे मौजूद हैं उसको माहौल कहा गया है, ठीक है ना, माहौलियाती आलूदगी। तो बेटे इन जानदार और बेजान अशिया पर
कि जो मनफी और नाखुशगवार चीज़ें वाक़या होती हैं या मनफी और नाखुशगवार तब्दीलियाँ जो इनको डिस्टर्ब करती हैं, या मतलब कि मनफी और नाखुशगवार चीज़ें जो इनके लिए फ़ायदामंद साबित नहीं होती, उस वो माहौलियाती आलूदगी के अंदर आ जाते हैं। मीन्स ऐसी आलूदगी, ऐसी चीज़ें जो माहौल को डिस्टर्ब करती हैं, माहौल को ख़राब करती हैं, वो माहौलियाती आलूदगी के अंदर आ जाती हैं। अब उस पर हम बात करेंगे फ़र्दन वो कौन कौन सी मतलब कि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो ऐसे अज्जा वो कौन कौन से आ जाते हैं जो माहौलियाती आलूदगी को डिस्टर्ब करते हैं, जिस हेडिंग को हमने माहौलियाती आलूदगी के नाम से यहाँ लिखा है। देखिए बेटे, माहौलियाती आलूदगी की अक़साम कौन कौन सी हैं, उसमें देखिए सबसे पहले तो आ जाती है ज़मीनी आलूदगी। अब ज़मीनी आलूदगी कैसे है, ठीक है, ज़मीनी आलूदगी पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है, शोर की आलूदगी है, माहौल की आलूदगी है। अब ज़मीनी आलूदगी जो ज़मीन पे क्रिएट, देखिए हम अपने घरों को साफ़ करते हैं, घरों को साफ़ करने के बाद जितना कूड़ा क्रिकेट है वो सारा बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। अब वो सारा कूड़ा क्रिकेट जब बाहर फेंक देते हैं, उसमें चंद ऐसी अशिया होती हैं जो मतलब कि नहायत इंसानी सेहत के लिए, कुदरती जो कुदरत की क्रिएट की हुई चीज़ें इनके लिए मुज़र साबित होती हैं, ठीक है ना। तो वो मतलब कि जो आगे जाके वही ज़मीनों तक पहुंचती हैं, वहाँ से ज़मीनी आलूदगी फैलती है। अब ज़मीनी आलूदगी जो अब जिस तरह देखें कि चंद अशिया ऐसी हैं कि लाइक एस घरों में से हम प्लास्टिक रैपर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं। अब प्लास्टिक के बैग यूज़ करने के बाद को उसी तरह मतलब कि डस्टबिन में डाल दिया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, वहाँ से उठा के उसको मतलब कूड़ादान से वहाँ से उठा के उसको ज़मीनों तक ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जब तक उसको प्रॉपर तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसको जलाया नहीं जाएगा, तब तक मतलब कि वो ज़मीनी आलूदगी में एक दूसरा इजाफे का मौजब बनेंगे, ज़मीनी आलूदगी उससे बढ़ेगी, ठीक है। अब ज़मीनी आलूदगी के बाद अगर हम बात करें फ़ज़ाई आलूदगी, तो डियर स्टूडेंट्स फ़ज़ाई आलूदगी में देखें मतलब कि आपकी फ़िज़ा किस कदर ख़राब है। हवा की आलूदगी, उसमें मतलब कि चिमनियों से निकलने वाला धुआं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये भट्ठे जो होते हैं इनसे निकलने वाला धुआं जो उनसे डिस्टर्ब कर रहा है, और ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं वो डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है ना। अब हमारी फ़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि ये धुआं आ गया, और सेकंड नंबर में हमारी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा डस्ट है, मट्टी है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर तो जो धुआं है वो डिस्टर्ब कर रहा है, और जो इंसानी सेहत के लिए नहायत मुज़र है। जितनी की जितनी बीमारियां पैदा होती हैं वो तमाम की तमाम मतलब कि इन मतलब कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से है। ये बेटे हम मुख्तसर यहाँ बयान करते जा रहे हैं, बाकी आप इनके बारे में जितना मटेरियल आपके पास हो आप टोटली का टोटली लिख सकते हैं। अब फ़ज़ाई आलूदगी के बाद अगर हम बात करें तो आ जाती है आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी आ जाती है। मीन्स हमारे गटरों से निकलने वाला जौन सा पानी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी जौन सा है, वो जब ज़मीनों तक पहुंचता है, उससे जो स्मेल होती है, या मतलब घरों से निकलने वाला ये जो पानी होता है, ठीक है, या बाज़ ऐसा होता है जब कभी बारिशें आती हैं, बारिशों के आने से बाज़ जगह निचली सतह पर होती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पानी रुक जाता है। उस पानी के रुकने से वहाँ से मतलब कि डेंगू मच्छर या दीगर मतलब की बीमारियाँ पैदा होती हैं, और वो भी इंसान के लिए एक नुकसानदेह साबित होती है। वो आबी आलूदगी के अंदर मतलब पानी से पैदा होने वाली, पानी के रुकने से पैदा होने वाली बीमारियाँ, या मतलब कि जो घरों से पानी, ये गटरों का पानी जो उनसा निकलता है फसलों तक पहुँचता, उन फसलों में काम करने से, उन फसलों में काम करने वाले जो उनसे शिखास हैं उनकी सेहत पर जो उस वजह से मुज़र असरात होते हैं वो तमाम के तमाम आबी आलूदगी में आ जाते हैं। मीन्स पानी की वजह से फैलने वाली आलूदगी। उसके बाद है शोर की आलूदगी। सबसे मतलब कि मेजर प्रॉब्लम ये है, ये जिस कदर मतलब कि हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं उस कदर मतलब कि बीमारियां भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। अब शोर की आलूदगी कैसे, ये जो बड़े बड़े मतलब के शहर होते हैं उनमें बेहंगम ट्रैफिक जौन सी है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बड़ी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में सुनी जाने वाली जो मौसीकी है वो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बेजा हॉर्न का बजाना ये भी मतलब कि शोर की आलूदगी के अंदर शामिल होता है। मीन्स जिस कदर बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं उस कदर ये मोटर बाइक्स के लोग सलेंसर उतार के मतलब कि इनको जब ड्राइव करते हैं वो, अब इसका नतीजा क्या निकलता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, कैंसर की जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है वो इसी से क्रिएट होती हैं। तो ये शोर की आलूदगी में। उसके बाद आ जाता है माहौल की आलूदगी। तो ये स्टूडेंट्स अगर माहौल की आलूदगी की हम बात करें कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं उस माहौल को हमने खुद क्रिएट किया है,
ठीक है ना। अगर उसको एक अच्छे तरीके से मतलब कि मीन्स सफाई नहीं रखी जाएगी, सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम कहेंगे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वहाँ से माहौलियाती आलूदगी पैदा होगी। ये हमने सिंपल एक एक दो दो लाइनों में इसका बयान किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि आलूदगी के फैलाव के असबाब, मतलब क्या सबब है, किन वजह से, मतलब कि लफ्ज़ आपने सुना होगा पढ़े लिखे जाहिल होना। एक चीज़ों के बारे में हमें इल्म है भी, इसके बावजूद भी बात हम रोड पे जा रहे होते तो लिखा होता है कि रिड्यूस योर स्पीड, अपनी स्पीड कम करें। ये देख के भी हम मतलब कि बाइक को, गाड़ी को तेज़ ड्राइव करेंगे। लिखा होता है कि हेलमेट पहने, आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है, इंस्टेड ऑफ नहीं पहनते। वार्डन को देख के, ट्रैफिक पुलिस वाले को देख के पहन लेंगे कहीं हमें चलान ना हो जाए। यही मामलात आ जाते हैं। अब आलूदगी के फैलाव के असबाब क्या आ रहे हैं, वो हमारी मतलब की वजह से आ रहे हैं। अब असबाब क्या है कि ये देखो ना, ज़मीनी आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है, आबी आलूदगी, शोर की आलूदगी है, माहौल की। जिस कदर इंसान तरक्की करता जा रहा है उस कदर नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वो जहाँ इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित है वहाँ इंसान के लिए उसके जोन से हैं वो नेगेटिव जोन में भी चले जाते हैं, वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। इंसान जिस कदर तरक्की करता जा रहा है, शॉपिंग बैग अब तरक्की करता जा रहा है, घरों में आए रोज़ जितनी चीज़ें भी लेके शॉपिंग बैग के अंदर आ जाती हैं, प्लास्टिक का थैला जो होता है उसके अंदर आ जाती हैं। अब उसको जब तक जलाया ना जाएगा तब तक वो ज़ाया नहीं होगा, वो सतह ज़मीन के नीचे भी चला जाएगा तो उसी तरह मतलब कि उसको गलने सड़ने में कई साल तक लगते हैं उसको जलाए। अब ये भी अब दूसरा इजाफे का मौजब है। हम घर में मतलब कि क्या काम करते हैं कि चीज़ें अपने घर को साफ़ किया, कूड़ा क्रिकेट बैग गली के अंदर फेंक दिया, ये भी मतलब कि इसी का सबब है। अब पेस्टिसाइड यूज़ की जाती हैं, जहरीले मादे यूज़ किए जाते हैं, ये भी इसी का सबब है। अब जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो भी मतलब इसी का सबब है। बेहंगम ट्रैफिक जोन सी है उसकी आवाज़ें, ये भी यही वजह आ जाती है। अब ये टोटली के टोटली सारे के सारे वे ऊंची आवाज़ में मौसीकी का सुनना, ये भी इसी में आ जाता होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ये इसके फैलाव का मौजब बन रही हैं। अब फिर इसके आलूदगी के असरात क्या पड़ते हैं, ठीक है। अब जिस आलूदगी हमने बात की उसमें ज़मीनी आलूदगी है, फ़ज़ा की आलूदगी मीन्स हवा के अंदर शामिल आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, शोर की आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी के अंदर ये चीज़ें जब शामिल आ जाती हैं तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके असरात के सबसे ज़्यादा जानदार अशिया पर इसके असरात हैं। और जानदार अशिया में सबसे ज़्यादा जो 99% आप कह लें वो हज़रत इंसान पर है, हम तक हैं। अब ज़मीनी आलूदगी के भी हमारी सेहत पर नुकसान आते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी के भी सांस लेने के ज़रिए बीमारियाँ चली जाती हैं, ये भी हम पर नुकसान आते हैं। पानी आबी आलूदगी के मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी पैदा होगी, ये भी हम पे नुकसान आते हैं। शोर की आलूदगी से चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये भी हम पे है। माहौलियाती आलूदगी के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें शामिल आ जाती हैं। अब इसके असरात क्या हो रहे हैं हज़रत इंसान पे, इंसान दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं। पहले थे ग्राउंड आबाद थे, अब जिस कदर मतलब कि आबादियाँ बड़ी हैं, जो ग्राउंड हैं उनकी आबादी ख़त्म और हस्पतालों की आबादी ज़्यादा होती जा रही है। अब उसके बाद आलूदगी से बचाव की एहतियाती तदाबीर। अब हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं कि आलूदगी को बचाया जा सकता है, तो ये एहतियाती तदाबीर पर दोबारा आ जाए। अब इन लफ्ज़ों को मतलब आप देखिए, ज़मीनी आलूदगी को कम किया जाए, ठीक है ना। ज़मीनी आलूदगी को, अब ज़मीन के अंदर जो ऐसी अशिया हम डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें हम फेंक देते हैं, अब पेस्टिसाइड जो हमसे दवाइयात हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ऐसी ना इस्तेमाल किया जाए जिनका इंसानी सेहत पर मतलब कि मुज़र असरात हों उनका। और उसके बाद मतलब कि जौन सी चीज़ें ज़मीनी आलूदगी में इजाफे का मौजब बनती हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, और उसके बाद फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाए। अब मतलब कि अब फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है ना, अब इन भट्ठों को, इन चिमनियों को शहर से कोसों दूर सहराई इलाके के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। और उसके बाद ये जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, इनको टोटली तौर पे ब्लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इनके खिलाफ दूसरा सख्त एक्शन लिया जाए, धुआंधार चीज़ों को मतलब कि कंट्रोल किया जाए ज़्यादा। अब ये आलूदगी की बात आ जाती है तो मतलब कि गलियां, सड़कें, घरों में पानी ना रुकने दिया जाए, और उसके बाद शोर की आलूदगी को कम किया जाए, बेहंगम ट्रैफिक पे कंट्रोल किया जाए, ऊंची आवाज़ में सुनाई जाने, जो ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजते हैं या आप ये मौसीकी सुनी जाती है, इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए, और अपने जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखा जाए। ये इसके बचाव की चंद तदाबीर आ जाती हैं। देखिए, इस्लाम ने कहा कि सफाई निस्फ़े ईमान है।
अब ईमान की अगर बात की जाए उसमें सफाई निस्फ़े ईमान है। जब इंसान साफ़ सुथरे माशरे में, सोसाइटी में, टाउन में रहना शुरू कर देता है, उस वक्त इंसान की ग्रोथ शुरू हो जाती है, इंसान पाकीज़गी की हालत में होता है। और पाकीज़ा इंसान मेरे रब्बे करीम को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो इसी तरह अपने माहौल को साफ़ रखें, इसलिए आधा ईमान कहा गया है सफाई को। अगर आप सफाई रखते हैं तो इसका मतलब कि आपने आधा ईमान हासिल किया। आधे ईमान के अमाल के निस्फ़े ईमान, बाकी जो से मतलब अरकान इस्लाम हैं और बाकी ईमान के अंदर आ जाते हैं। अब माहौल को खुशगवार बनाने के तरीके क्या हैं, ठीक है ना। अब माहौल को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। अब ये जो आलूदगी के बचाव की एहतियाती तदाबीर है ये भी इसी के अंदर आ जाती हैं। और मतलब कि आप थोड़ा सा इसका मैंने ये चीज़ें आपको बता दी थी, इन्हीं का एक दूसरे पहलू से देख के ये कैसे आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है, वो बचाव में वो आ गया। अब माहौल को खुशगवार बनाने के तरीके कौन कौन से आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें देखें सबसे पहले तो हमें सफाई का ख्याल रखना होगा। हमें अपने माशरे में, जिस टाउन में, जिस कस्बे में, जिस गांव में हम रह रहे हैं, वहाँ सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सेकंड नंबर पे जंगलात को फ़रोग देना होगा। अब ज़मीनी आलूदगी इस वजह से भी फैल रही थी कि जिस कदर हम तरक्की करते जा रहे हैं, हम जंगलात को काटते जा रहे हैं, दरख्तों को काटते जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि लो जी इनका ज़मीन पर बहुत ज़्यादा नुकसान है कि जिस जगह दरख्त खड़ा होता है उस जगह ज़मीन का दरख्त का साया पड़ता है, उसके जौन से नीचे वाली फसल होती है वो नहीं उगती। और भाई ऐसा अब दिखने में तुम्हें लगता है कुछ ऐसा कि जो दरख्त हैं ये जिससे पैदावार कम हो रही, पैदावार कम नहीं होती इससे, ये इंसानी वहम है। अब जिस जगह दरख्त खड़े होते हैं उसके साए के नीचे तो आपको नज़र आ जाता है, बट मतलब कि उसका जो आपकी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा असरात, पॉजिटिव असरात हैं, उनको भी देखना होगा। जंगलात को फ़रोग देना, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें जो हमारे सहराई इलाके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सड़कों के किनारे पर दरख्त हैं, नहरों के किनारे पर दरख्त हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। और उसके बाद निकासी आपका बेहतर निज़ाम किया जाए। मीन्स पानी जौन सा है इसको, या ये सिंपल लफ्ज़ों में कह लें, ये जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, इनका जो पानी, गटरों का पानी, इसको प्रॉपर वे से किसी प्रॉपर स्पेस पे, प्लेस पे वहाँ तक इसको पहुँचाया जाए, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा पीने वाला पानी है वो उसकी निकासी हम तक एक बेहतरीन वे से हो और वो साफ़ पानी हम तक पहुँचे। उसके बाद कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का निज़ाम। बस अब हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि यहाँ से कूड़ा करकट उठा के घरों से बाहर गलियों से उठा के किसी चौराहे में पड़ा होता है, वहाँ से उठा के वो शहर की किसी करीबी स्पेस पे फेंका होता है, शहर के बिल्कुल साथ फेंका होता है। और जब हवा चलती है, जिधर हवा का रुख हो, वो सारी स्मेल, वो सारी बदबू वहाँ तक पहुँचती है और वो सांस के ज़रिए इंसान के अंदर, और वहाँ से बीमारियों का जन्म, वहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो कूड़े करकट को बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट किया जाए। और फैक्ट्रियों और कारखानों का दुरुस्त सिम्मत का तयन है। फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से निकलने वाला जहरीला पानी है, वो जितनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से निकलने, वो ज़मीनी आलूदगी का मौजब भी बनता है। अब उसमें ज़मीनी आलूदगी भी आ जाती है, उसमें फ़ज़ाई आलूदगी भी आ जाती है। अब उसके फैक्ट्रियाँ और कारखाने, अब इनसे निकलने वाला फाजिल, जो मतलब फाजिल मादे होते हैं, इनसे निकलने वाला ख़राब गंदा पानी और धुआं, ये भी मतलब कि बीमारियों का मौजब बन रहा है। तो इन्हीं फैक्ट्रियों को और कारखानों को सिटी से, टाउन से, कस्बे से दूरी के फासले पर इनको वहाँ बनाया जाए जहाँ मतलब करीबी आबादी ना हो, तो इसका बेहतर इंतज़ाम हो सकता है, मतलब कि बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, जितनी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इन पर पाबंदी लगा दी जाए, इससे माहौल खुशगवार बनाया जा सकता है। भट्टा खिश्त को गैर आलूदा तरीके से चलाने पर पाबंदी, ये जो हम ईंटों बनाने वाले भट्टे हैं इसको जिस तरह चलाया जा रहा है, इसको कोयले पे चलाया जा रहा है, इसको मतलब लकड़ी पे चलाया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा धुआं बन रहा है और धुआं ज़ाहिर बात आप हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखेंगे अब ऐसा है कि हमारे सिटीज़ के बिल्कुल साथ या सिटीज़ के अंदर ये भट्टे बने हुए हैं, अब तक इनका जौन सा होना शहर से कोसों दूर होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये कोसों दूर होंगे, बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इनको मतलब कि प्रॉपर तरीके से चलाया जाए। और उसके बाद अब हम ये पॉइंट देख लें कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से पाकिस्तान का मवाजना, ये तमाम की तमाम जो सी चीज़ें देखें, दुनिया की जो तरक्की याफ्ता ममालिक उन्होंने पहले काम इन पर किया है। फ़ज़ाई आलूदगी नहीं है, बड़ा सख्त एक्शन लिया जाता है। ज़मीनी आलूदगी के बारे में सख्त एक्शन लिया जाता है, आबी आलूदगी में सख्त एक्शन लिया जाता है, शोर की आलूदगी में सख्त एक्शन लिया जाता है। मेरे एक दोस्त फॉरेन कंट्री में रहे हैं, 7-8 साल लगा के आए हैं, वो उस कंट्री के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि वहाँ सख्त सर्दियों में भी आप मतलब कि आग नहीं जला सकते हाथ तापने के लिए, ठीक है ना।
वो कहता है कि किसी शख्स ने सख्त सर्दियों में बहुत दूर तक उन्होंने मतलब कि दूर बैठे उन्होंने आग जलाई। ठीक 10 से 15 मिनट बाद वहाँ उनकी पुलिस मौजूद थी। उन्होंने कहा आपको किसने परमिशन दी यहाँ आग जलाने की, हम अपने माहौल को गंदा नहीं कर सकते इस कदर। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल है और हमारे यहाँ इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, यही एक मवाजना समझ लें। हम कहते हैं कि ये सारा काम उसने करना है, मैं क्यों करूँ, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे तो इसका कौन सोचेगा। जब मुल्क पाकिस्तान का सोचेंगे दरअसल आप अपना सोचेंगे। आप ये सब तमाम चीज़ें करेंगे, सफाई का ख्याल करेंगे, जंगलात को फ़रोग देंगे, निकासी का निज़ाम करेंगे, कूड़ा करकट को प्रॉपर तरीके से दूसरे ठिकाने लगाएंगे, फैक्ट्रियों और कारखाने को दुरुस्त सिमत पे लेके जाएंगे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे आप पाबंदी करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को जब आप एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे तो देन आपका जो मुल्क है वो भी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अच्छा हो जाएगा, उनके साथ में खड़ा हो जाएगा। और अब हम अगर बात करें हासिल कलाम मीन्स पूरे के पूरे मज़मून से क्या हासिल हुआ, तो ये स्टूडेंट देखें ऐसी चीज़ें जो मनफी और नाखुशगवार जो जानदार अशा पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं वो माहौलियाती आलूदगी में आ जाती हैं। ज़मीनी फ़ज़ाई आबी शोर की आलूदगी जो उनसे ये इसकी अक़साम है और माहौलियाती आलूदगी जो उनसी है वो इनके पे कंट्रोल ना करने की वजह से पैदा होती है। माहौलियाती आलूदगी को खुशगवार बनाने के ये तरीके हैं, सफाई है, जंगलात को फ़रोग है, निकासी का बेहतरीन निज़ाम है, कूड़ा करकट ठिकाने लगाने का निज़ाम, फैक्ट्रियों को धुआं को फैक्ट्रियों कारखानों को दुरुस्त हिम्मत का तयन है, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों गाड़ियों पर पाबंदी और जो भट्टे हैं उनको गैर आलूदा तरीके से चलाने का, ये तमाम की तमाम चीज़ें हासिल कलाम इस पूरे कलाम से ये हासिल हुआ। ये माहौलियाती आलूदगी है और इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था मज़मून नवीसी सेकंड ईयर पे, तो इस पे आज हमने माहौलियाती आलूदगी पे बात की। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आज का लेक्चर आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।